दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 10 जुलाई 2024 में फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के बीच में कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। एक बहुत अच्छी सूचना है आप सबके लिए, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको सुन करके अमल भी करने का प्रयास करिए। आपको मैं पूरी बात बताता हूँ जो भी अभी तक की अपडेट है। और इस वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक सुना करें और सुन करके अपने पास ही न रख लें, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी कर दें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी जानकारी है वो घर बैठे आपको प्राप्त होती रहती है। और आप अगर कहीं किसी संघर्ष में नहीं पहुंच पाते, बैठक में नहीं पहुंच पाते या मीटिंग जाने में असमर्थ हैं, कोई भी समस्या है, तो घर बैठे आपको सूचना मिलती रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ख़ासकर साथियों, हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो ज़रूर सुना करें, समझें। और इस भुगतान के संघर्ष में आपको भी अपने हिस्से का संघर्ष कराना है, क्योंकि भुगतान बहुत ही आवश्यक है। और जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक कार्यकर्ता साथियों को, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, उनको कोई भी कहीं से राहत मिलने वाली नहीं है। और भुगतान की जो लड़ाई है आप सबकी, किसी भी कंपनी का भुगतान हो, वो आपके करीब है और आपके कदमों में है। बस आप जिस दिन जग जाएंगे, जिस दिन आप समझ गए, उसी दिन आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तमाम ऐसे संगठन के माध्यम से, हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इस संगठन के माध्यम से जो पूरे देश में संघर्ष हुआ, कार्यक्रम हुए, ज्ञापन के अनेकों कार्यक्रम हुए, और तमाम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता को, सरकार को जगाने का काम किया गया है। और तमाम ऐसे भी ठग हैं जो इस समय उनकी नींदें हराम हैं ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से। और अभी कल का एक आदेश है, आपको बता दें कि बहुत से साथी भी घरों में बैठे हैं, हमारे एजेंट साथी, कि कुछ भी होने वाला नहीं है, इतने दिन हो गया अभी कुछ नहीं हुआ है। आप लोग घर में बैठ कर के ही ये सब सोचते हैं, आप स्वयं नहीं निकलते। जो संगठन के साथ मिल कर के संघर्ष कर रहा है उसको पूरी जानकारी रहती है कि नहीं अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। इसीलिए आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला, जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्षेत्र है वाराणसी, वहाँ के मंडलायुक्त ने, जो मनोज सिंह हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया है आप सबके भुगतान संबंधी ज्ञापनों पर। उनके मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस को लेकर के 4 ज़िले हैं, उन चारों ज़िले के जिलाधिकारियों को उन्होंने आदेश किया है और साफ साफ लिखा है कि इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। और ये जिलाधिकारियों के लिए जो आदेश हुआ है, ये करंट में कार्यवाही करने के लिए हुआ है। तो ये निश्चित रूप से जो भी ज्ञापन जाता है उसको कोई धोखे में न समझे, ये मत समझे कि रद्दी टोकरी में चला गया है। कागज़ एक ऐसी चीज़ है साथियों, वो अपना काम करता है, बस हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, लेकिन कभी मिस नहीं होता, फेल नहीं होता। उसके लिए हम आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह से संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जो प्लान बनाया है कि हमको तमाम छोटी छोटी जो लॉलीपॉप वाले आश्वासन मिलते हैं
उनसे शिथिल नहीं हो जाना है, अपने आप को संघर्ष से अलग नहीं कर लेना है या संघर्ष से नहीं हटना है। हमको संघर्ष निरंतर करना है जब तक भुगतान की प्रक्रिया न शुरू हो जाए। देश के उन तमाम करोड़ों साथियों का भुगतान उनके खातों में जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कोई भी साथी चैन से नहीं बैठेगा। ये संगठन का उद्देश्य। उसी क्रम में संगठन के माध्यम से 31 जुलाई 2024 जो अनवरत आंदोलन की प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं, वो नई दिल्ली जंतर मंतर से शुरू करेंगे और वो अनिश्चितकालीन करने का प्लान है संगठन का, और ये अनवरत चलेगा जब तक भुगतान नहीं होगा। लेकिन आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संघर्ष किसी एक संगठन का नहीं है कि केवल जो संगठन में है उन्हीं का ये जिम्मेदारी बनता है। उन तमाम देश के करोड़ों साथियों की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले जिम्मेदारी एजेंट साथियों की बनती है, जिनके विश्वास पर, जिनके जिम्मेदारी पर उनके चित परिचित लोगों ने, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग, उनके विश्वास में अपनी पूंजी जमा किया है। सबसे पहली जिम्मेदारी एजेंट साथियों की बनती है कि आगे निकल करके आइए, 31 जुलाई 2024 के उस संघर्ष में शामिल होकर के अपने निवेशकों को साथ में ला करके करोड़ों की तादाद में 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा दीजिए। साथियों, आपको कुछ नहीं करना, उसी दिन सरकार को आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। फिर दोबारा कोई किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने केवल तमाशा देखते रहे तो जिस तरह से अभी तक तमाशा देखा है उसी तरह आगे भी देखते रह जाएंगे। बस केवल देखते रहोगे कि कब भुगतान होगा, और यही देखते देखते हमारे एजेंट साथियों की क्या दुर्दशा है ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है, आए दिन कोई न कोई व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल रहा है। तमाम ऐसे साथी हैं जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तमाम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस चाल को नहीं बदला, संघर्ष में नहीं बदला, संघर्ष में नहीं आए, तो आपकी समस्या साथियों कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और इससे भी भयानक आपकी स्थिति बन सकती है। इसलिए एक ही विकल्प है साथियों, संघर्ष करके सरकार से प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना। हमारे संगठन ने पूरे देश में हलचल मचाया है। हाँ, हलचल मचाने का नतीजा सबको दिखने लगा है, तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है, शासन प्रशासन के लोग जान रहे हैं। लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी अनदेखी किया है, सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मरने के लिए मजबूर किया है। इसका परिणाम आने वाले समय में अगर सरकार ने समय रहते भुगतान नहीं किया तो सरकार को किस तरह का दंड मिलेगा ये भविष्य बताएगा और देश की जनता बताएगी। इसलिए आप सबको एकजुट होकर के एक बड़े जनमत के साथ 31 जुलाई 2024 से निश्चित रूप से संघर्ष में आप सभी को आना पड़ेगा। और सरकारें सब जानती हैं, इतने ज्ञापन दिए गए 2 साल में, करोड़ों की तादाद में ज्ञापन पहुंच गए सरकारों के पास, जिले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक। सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं, जिले के प्रतिनिधि जानते हैं, सांसद विधायकों को ज्ञापन दिया गया वो भी जानते हैं। लेकिन किसी ने इस भुगतान संबंधी समस्या पर संघर्ष करने के लिए हाथ नहीं उठाया, और जो संघर्ष कर रहा हमारा संगठन कभी साथ देने का काम नहीं किया है। इससे ऐसा लगता है कि देश के जो जिम्मेदार नेता हैं, विधायक, सांसद, सरकार सत्ता में बैठे लोग, ये सभी के सभी ठगों के दलाल हैं। तमाम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि मैं भुगतान दूंगा, कतई नहीं कहा, कभी नहीं कहा, सब झूठ अफवाह है। उसकी बात को लोग तमाम तोड़ मरोड़ करके बताया करते हैं। उसने एक बात कहा था
2-3 जगह कि मैं देश का लूटा हुआ धन वापस कराऊंगा, देश का लूटा हुआ। स्पष्ट कोई नहीं बोला कि चिटफंड के ठगे हुए लोगों का मैं भुगतान कराऊंगा। इस तरह से किसी भी नेता ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। संसद में 2-4 लोगों ने जो बात रखी, केवल सहारा की बात रखी है, और तमाम जो लाखों की संख्या में कंपनियों को सरकार ने पैदा करके जनता को लुटवाने का काम किया है, उन चिटफंड कंपनियों की बात किसी भी नेता, किसी भी जिम्मेदार पर्सन ने नहीं किया है। ये एक दुख का विषय है। देश की जनता को देश के ही गद्दार लूट रहे हैं। देश की इन गरीब किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके उन ठगों के हवाले कर दिया है, उनके खिलाफ एक भी शब्द कोई भी देश का नेता बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि ठगों की सरकार है, ठगों से ही पैदा होती है सरकार, और ठग ही चलाते हैं देश की सरकार को, या चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, ठगों के हाथ से ही संचालित होती है। इसीलिए इन तमाम गरीबों के भुगतान की बात कोई नहीं करता है। तमाम कानून बना दिए गए, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, वो कानून बना करके टोकरी में डाल दिया गया। उस कानून का प्रचार प्रसार सरकार ने नहीं किया। कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं किया अपने अधिकारियों को कि इस कानून के तहत देश के तमाम करोड़ों उन चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का आवेदन लीजिए और इस कानून के तहत उनका भुगतान करिए। इसीलिए साथियों, मजबूरी है, देश की जनता को ही अपने हाथ में बागडोर लेना पड़ेगा, और वो जनता ठगी पीड़ित है। ठगी पीड़ितों की इतनी बड़ी संख्या है देश में, जिस तरह से आंकड़े बताते हैं कि 40 से 50 करोड़ के बीच में है। निश्चित रूप से अगर इनमें से 20% लोग एकजुट हो जाएं तो सरकारें मुंह के बल आपके पैरों में गिरेगी, माफ़ी मांगेगी, वो आपका भुगतान करेगी। ये जनता में ताकत होती है, जनमत में ताकत होती है, लोकतंत्र की व्यवस्था में ताकत होती है। इसलिए आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। अब आपको उसी तरह सरकार को जवाब देना है जिस तरह सरकार समझे। और ये 31 जुलाई 2024 से जो प्लान बना है असहयोग आंदोलन का, हमारे संगठन मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद की ओर से, उस कार्यक्रम में सभी को शामिल होकर के करोड़ों की तादाद में दिल्ली पहुंच करके सरकार को घेर लेना है और उसी दिन भुगतान की कार्रवाई शुरू कराना है। अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया, अगर वास्तव में एजेंट साथियों की पीड़ा है और वो समझते हैं कि इस पीड़ा से हमको निकलना है, अपने निवेशकों का भुगतान कराना है, तो सभी कामों को छोड़ करके 31 जुलाई 2024 को सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच करके भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कराना, ये पहला कर्तव्य बनता है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं कि जब शुरू हो जाएगा तो हम भी पीछे से लाइन लगाएंगे। साथियों, जब आपकी ही नियत में खोट है तो निश्चित रूप से आगे जो ठगों की नियत है तो वो तो पहले से ही खोट है। अगर आप ईमानदारी से, जो आपका कर्तव्य, जो आपकी ईमानदारी बनती है, अगर उसको नहीं निभा सकते हैं तो भविष्य में आप कोई उम्मीद न करना कि आपका भी कोई काम हो जाएगा। तमाम ऐसे साथी हैं जब कभी थाना पुलिस के चक्कर में फंस जाते हैं तो संगठन की याद करते हैं, तमाम फ़ोन आते हैं मेरे पास, मैं फ़ोन करता हूँ, और जब उनका काम निकल जाता है, मुक्ति मिल जाती है पुलिस प्रशासन से, तो फिर वो दोबारा फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं समझते और न कभी मुड़ करके देखते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे गद्दार लोग हैं और बहुत से ऐसे गद्दार लोग हैं आज भी तमाम गोरख धंधा करने का काम करते हैं। तमाम ठगों ने नई नई कंपनियों को जन्म दे दिया है, उसमें लग करके वो कमीशन का धंधा कर रहे हैं और निवेशकों के भुगतान की लड़ाई को भूल गए। ऐसे लोगों से मैं जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिएगा। अब अपनी गाढ़ी कमाई किसी भी एजेंट को न देना, नहीं उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आगे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।